दोस्तों बाउंड्री वर्क निकालना किसी भी प्रोसेस के लिए बहुत ही आसान है, बस आपने इंटीग्रेशन करनी है यूजिंग सम सिंपल स्टेप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बाउंड्री वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों बाउंड्री वर्क का फार्मूला आप जानते हैं कि बाउंड्री वर्क हम निकाल सकते हैं पीडीवी रिलेशन की मदद से, और इसको इंटीग्रेट कर दें हम बिटवीन टू स्टेट्स 1 से 2। पॉलीट्रॉपिक रिलेशन क्या होता है आप जानते हैं दोस्तों, PVN इज इक्वल टू C। अब दोस्तों पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी मदद से हम कौन कौन से प्रोसेस ड्राइव कर सकते हैं और इसकी PV डायग्राम किस तरह की होती हैं, ये सब कुछ हमने दोस्तों अपनी अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें। अब दोस्तों बाउंड्री वर्क निकालने के लिए आपको बताना होता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे आप प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशन आप PVN इज इक्वल टू C की मदद से जानते हैं। तो यहाँ पे आप प्रेशर आपके पास आ जाता है कांस्टेंट ओवर VN, या इसको आप लिख सकते हैं CV⁻⁻N। ठीक हो गया दोस्तों, ये रिलेशन आप यहाँ पर पुट कर दें 1 से 2, P की जगह आ जाएगा CV-N dV। अब C क्योंकि कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो बाउंड्री वर्क निकालना किसी भी प्रोसेस के लिए बहुत ही आसान है, बस आपने इंटीग्रेशन करनी है यूजिंग सम सिंपल स्टेप्स। C बाहर आ गया, V-N dV। अब दोस्तों C बाहर ही रहेगा, V-N +1, एक +1 आप ऐड कर देंगे और यही एक्सप्रेशन नीचे लिख देंगे बिटवीन टू स्टेट्स 1 से 2। C/1-N आप ये जो लिमिट्स हैं 1 से 2 ये वैल्यूज़ पुट करेंगे दोनों स्टेट्स के लिए, V2 1-N V1 1-N। अब दोस्तों C जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये है कि PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम अगर स्टेट 1 के लिए लिखना चाहें P1 V1N, या स्टेट 2 के लिखना चाहें P2 V2N, ये कांस्टेंट। तो दोस्तों मैं C को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पहली बार मैं लिखता हूँ इसको C2 को P2 V2⁻⁻N और आगे V2⁻⁻1-N। अब जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं लिखता हूँ C की जगह P1 V1N और साथ है जी V1 1-N। दोस्तों यहाँ पे मैंने P2 V2⁻⁻N और P1 V1⁻⁻N इसलिए लिखा ताकि ये सिंप्लीफाई मैं कर सकूँ इन दोनों को आसानी से। ओवर रहेगा 1-N। तो दोस्तों ये आ जाएगा P2 V2 P1 V1 ओवर 1-N। अब जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास जो है वो होती है PV इज इक्वल टू MRT। ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पुट कर दें, बाउंड्री वर्क आ जाएगा MR इंटू T2 - T1 फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस। गैस का मास फिक्स्ड होगा और R वैसे ही गैस कांस्टेंट है, बिटवीन टू स्टेट्स ले रहे हैं तो टेम्परेचर की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी ओवर 1-N। अब N दोस्तों यहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फॉर स्पेशल केस ऑफ N इक्वल टू 1 बाउंड्री वर्क जो है वो दोस्तों हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो N है दोस्तों, अगर ये 1 हो जाएगा तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये क्या कौन सा प्रोसेस होता है दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस। शाबाश, आपको याद है आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ से आप प्रेशर का रिलेशन निकालो C/V 1 से 2 P dV। P किस चीज़ के बराबर है, C/V के इंटू dV। C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1 से 2 dV 1/V। तो C log V 1 से 2, तो ये दोस्तों आ जाएगा log V2/V1। अब यहाँ पे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो C आप P1 V1 की मदद से निकाल लें या P2 V2 की मदद से निकाल लें, या मैं जनरल लिख देता हूँ PV log V2/V1। अब दोस्तों अगर यहाँ पे वैल्यू N होती है तो ये एक स्पेशल केस हो जाएगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, जिसको हम आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहते हैं, और उसका बाउंड्री वर्क ये होता है PV log V2/V1। तो दोस्तों ये था बस सिंपल सा तरीका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बाउंड्री वर्क निकालने का। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ आस्क, आई एम अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू, गुड बाय।